Good morning, students. Today we are going to study Social Science, Chapter 1, Our Earth, Part 2nd. Students, in previous part, we already studied about shape of the Earth. That the Earth is round in shape. Now we are going to study about surface of the Earth. So let's read. Surface of the Earth. The surface of the earth is made up of land and water. अर्थ की सतह पृथ्वी की सतह भूमि और पानी से मिलकर बनी है. About 3/4 of the earth's surface is covered with water and 1/4 with land. लगभग 3/4 अर्थ का सरफेस अर्थ की सतह पानी से घिरी हुई है और 1/4 यानी कि 1/4 जमीन से घिरी हुई है. A layer of air called the atmosphere surrounds the earth. एयर की एक लेयर जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं वो अर्थ को चारों ओर से घेरती है. लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर वाटर एंड लैंड. अर्थ के ऊपर जीवन संभव है किसकी प्रेजेंस से? हवा, पानी और भूमि की वजह से अर्थ के ऊपर जीवन संभव है. इफ यू लुक आउट फार फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग द लैंड एंड स्काई सीम टू मीट. अगर तुम देखते हो बहुत ऊंचाई वाली बिल्डिंग से या किसी दूर जगह से तो आपको दिखेगा कि लैंड यानी कि ज़मीन और स्काई एक तरह से मिलते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे. बट इन रियलिटी दे डू नॉट मीट. बट रियलिटी में ये लैंड और स्काई एक साथ नहीं मिलते हैं. अगर आप ऊंची बिल्डिंग या दूरी से देखेंगे तो आपको लगेगा स्काई और लैंड एक दूसरे से मिल रहे हैं पर रियलिटी में वे कभी भी नहीं मिलते हैं. द प्लेस वेयर द लैंड एंड द स्काई अपीयर टू मीट इज कॉल्ड द हॉरिजन. और वह प्लेस जहाँ पे ज़मीन और आसमान दिखते हैं मिलते हुए उसको हम हॉरिजन कहते हैं. इफ़ वी गो क्लोजर टू द हॉरिजन, अगर हम हॉरिजन के पास जाते हैं इट विल सीम टू मूव फर्दर अवे. तो हमें ये ऐसा दिखाई देता है कि हमसे दूर जा रहा है. मैनी पीपल लाइव नियर द सी वेयर लैंड एंड वाटर मीट. बहुत सारे लोग सी यानी समुद्र के पास रहते हैं जहाँ पर ज़मीन और पानी मिलते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द कोस्ट. और इसको हम कोस्ट यानी कि किनारा कहते हैं. यू नाउ नो दैट द अर्थ इज़ अ प्लैनेट. अब आप लोग जानते हैं कि अर्थ एक ग्रह है. दे आर 8 प्लैनेट्स इन ऑल. और यहाँ 8 प्लैनेट्स हैं. दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. These planets together with the sun make the solar system. और ये 8 planets सन के साथ मिलकर एक सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं. The planets revolve around the sun in their fixed paths called orbit. और ये सारे planets सन के यानी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं एक फिक्स्ड पाथ के ऊपर और उन्हीं को हम ऑर्बिट्स कहते हैं. When we look at the night sky, we see millions of stars twinkling. जब भी हम रात में आसमान को देखते हैं हमें दिखाई देता है कि मिलियंस ऑफ तारे ट्विंकलिंग यानी कि चमक रहे होते हैं. दिस इज़ द यूनिवर्स. और यही ब्रह्मांड है. देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स. और यहाँ पे मिलियंस ऑफ तारे और प्लैनेट्स यानी कि ग्रह हैं अपने यूनिवर्स में. द सोलर सिस्टम इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. और सोलर सिस्टम भी एक पार्ट है अपने यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का. सो स्टूडेंट्स, you can see 8 planets in the picture. First one is Mercury, second one is Venus, third one is Earth, fourth one is Mars, fifth one is Jupiter, sixth is Saturn, seventh is Uranus and eighth is Neptune. New terms. Horizon, the place where the land and sky seem to meet. Horizon ऐसा प्लेस जहाँ पे भूमि और स्काई यानी आसमान एक साथ मिलते हुए दिखाई दे. सोलर सिस्टम, द सन एंड द 8 planets that go around it.
सूर्य और 8 प्लैनेट्स जो कि इसके अंदर आते हैं उसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। स्पेस, एरिया बियॉन्ड द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर, अर्थ के ऊपर का बाहरी हिस्सा और उसके एटमॉस्फेयर हम स्पेस कहते हैं। लेट अस रिवाइज, द अर्थ इज राउंड इन शेप, हमारी पृथ्वी गोल आकार की है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, पृथ्वी की सतह पानी और जमीन से मिलकर बनी है। फर्डिनेंड मैगेलन वॉज द फर्स्ट टू सेल अराउंड द अर्थ, फर्डिनेंड मैगेलन पहला आदमी जो ने अर्थ के चारों ओर जल यात्रा की थी। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलार सिस्टम, यहाँ पर 8 प्लैनेट्स हैं अपने सोलार सिस्टम में।